नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कुंडली के सभी भावों, राशियों एवं उनके स्वामी ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में तथा उनके चरणों के बारे में जानकारी ली। आज हम सभी सातों ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भी कुंडली का फलादेश करना सीख सकें तो हमारी सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें एवं समझें और ज़रूरी बातों को एक डायरी में नोट करते जाएं, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारियां जो कि आपको बताई जा रही हैं आगे चलकर फलादेश करने में काम आएंगी। दोस्तों, ऋषियों, मुनियों तथा ज्योतिष शास्त्र में 7 ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है तथा राहु केतु भी कोई ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह है। आधुनिक विज्ञान ने 2 और ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून की भी खोज कर ली है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इन ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में विचार नहीं किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलायमान, जबकि विज्ञान के अनुसार सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह पृथ्वी सहित चलायमान है। लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और हमें पृथ्वी को चलायमान होने और अपनी धुरी पर घूमने का आभास नहीं होता, हमें लगता है कि हम स्थिर हैं और सूर्य चलायमान है। इसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों में ऋषियों द्वारा फलादेश की गणना की गई है। आइए दोस्तों, वापस अपने विषय पर चलते हैं और जानकारी लेते हैं ग्रहों के बारे में। पृथ्वी की एक परिक्रमा या समस्त 12 राशियों का भ्रमण करने में ग्रहों को जो समय लगता है उसकी जानकारी हम एक चार्ट के माध्यम से लेते हैं। ग्रहों द्वारा समस्त 12 राशियों में भ्रमण करने में लगने वाला समय इस प्रकार है। शनि 10,759 दिन, लगभग 30 वर्ष। बृहस्पति 4,332 दिन, लगभग 12 वर्ष। मंगल 687 दिन, लगभग 2 वर्ष। सूर्य 365 दिन, 1 वर्ष। शुक्र 225 दिन, बुध 88 दिन और चंद्र 27 दिन और लगभग 9 घंटे। इससे पूर्व में हम जान चुके हैं कि कुंडली में समस्त 12 राशियों के स्वामी ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों के स्वामी हैं। आइए एक चार्ट द्वारा इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में कोई भी नंबर 1 से 12 तक किसी भी भाव में हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है वैसा ही हो। यहाँ चार्ट में 1 से 12 तक राशियाँ दिखाई गई हैं, के साथ उनके स्वामी ग्रहों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ ग्रहों को नहीं दिखाया गया है। आपकी कुंडली में किसी भी नंबर राशि के साथ कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो सकता है तथा किसी भी राशि में किसी भी भाव में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह भी हो सकते हैं तथा कोई भी ग्रह किसी भी अंश 1 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं ग्रहों के अंश प्रभाव को। 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था, इसका रिजल्ट 25% मिलता है। 7 डिग्री से 12 डिग्री तक किशोरावस्था, इसका रिजल्ट 50% मिलता है। 13 डिग्री से 18 डिग्री तक का ग्रह युवावस्था का ग्रह कहलाता है, इसका रिजल्ट 100% मिलता है। 19 डिग्री से 24 डिग्री तक का ग्रह प्रौढ़ावस्था का कहलाता है, जिसका कि रिजल्ट 50% होता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक का ग्रह वृद्धावस्था का ग्रह कहलाता है, जिसका कि रिजल्ट केवल 25% ही मिलता है। सभी 9 ग्रहों की आपस में कुछ की मित्रता व कुछ की शत्रुता भी होती है। कुछ ग्रह देव व कुछ ग्रह दानव भी कहलाते हैं। आइए इसे भी हम समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बालक ग्रह बोला जाता है। इसका अपना कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता है।
यह जिसके साथ होता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। मंगल और चंद्र के साथ इसकी शत्रुता होती है, बाकी सभी के साथ इसकी मित्रता होती है। देव ग्रह सभी आपस में मित्र होते हैं और दानव ग्रह भी सभी आपस में मित्र होते हैं। देव ग्रह और दानव ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सबसे ज़्यादा बलवान कहलाता है। इसके साथ कोई भी ग्रह हो तो वो कमज़ोर हो जाता है। केवल राहु केतु के साथ होने पर सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम होता है। सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में शत्रु भी हैं। इसी प्रकार चंद्र बुध भी आपस में पिता पुत्र हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के शत्रु ही हैं। जन्म कुंडली में सूर्य राजा कहलाता है, इसे आत्मा भी कहा जाता है, और चंद्रमा रानी है, इसे मन भी कहा जाता है। बुध युवराज और मंगल सेनापति होता है। बृहस्पति देवगुरु और शुक्र दैत्य गुरु हैं। शनि को दास कहा जाता है। आइए सभी ग्रहों के बारे में अलग अलग उनके प्रभाव व स्वभाव के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सूर्य, ये पूर्व दिशा का स्वामी पुरुष ग्रह, अग्नि तत्व, पाप ग्रह है। इसके द्वारा आत्मा, गुस्सा, एनर्जी, बुद्धि, तेज, मैनेजमेंट एवं पिता के संबंध में विचार किया जाता है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा, पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री ग्रह, जल तत्व, सौम्य ग्रह। इसके द्वारा माता, पिता, मन, बुद्धि, धन आदि का विचार किया जाता है। तीसरे नंबर पर मंगल, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष ग्रह, अग्नि तत्व, पाप ग्रह। इसके द्वारा पराक्रम, धैर्य, गुण, भाई, भूमि, शत्रु आदि का विचार किया जाता है। चौथे नंबर पे बुध, ये उत्तर दिशा का स्वामी, नपुंसक ग्रह कहलाता है। पृथ्वी तत्व, शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप ग्रह है। इसके द्वारा विद्या, बुद्धि, विवेक, व्यापार, गणित, मामा, मित्र आदि का विचार किया जाता है। पांचवें नंबर पर गुरु, ये पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी, पुरुष ग्रह, आकाश तत्व, शुभ ग्रह है। इसके द्वारा पुत्र, पौत्र, शिक्षा, ज्ञान आदि का विचार किया जाता है। छठे नंबर पर शुक्र, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री ग्रह, जल तत्व, शुभ ग्रह है। इसके द्वारा स्त्री, वाहन, कामदेव, व्यापार, गायन, कविता, शैया का सुख आदि का विचार किया जाता है। सातवें नंबर पर शनि, पश्चिम दिशा का स्वामी, नपुंसक ग्रह, वायु तत्व, पाप ग्रह है। इसके द्वारा आयु, उदारता, विपत्ति, प्रभुता, ऐश्वर्य, संपत्ति, नौकरी आदि का विचार किया जाता है। 8 नंबर पर राहु, दक्षिण दिशा का स्वामी, पापक ग्रह है। यह ग्रह जिस स्थान पर रहता है उसकी उन्नति रोकता है। इसके द्वारा पिता में यानी कि पिता के पिता अर्थात दादा का विचार किया जाता है। 9वां ग्रह केतु, यह भी एक पाप ग्रह है। इसके द्वारा चर्म रोग, हाथ पैर और नाना का विचार किया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।